रूस के ड्रोन और मिसाइल प्रहार से ओडिशा में हाहाकार मचा हुआ है। भारी तबाही हो रही है। हमला कितना बड़ा था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ओडिशा के 122 घरों में आग लग गई। रूस के ड्रोन हमलों से 3 अपार्टमेंट में आग से तबाही मच गई। ओडिशा में हमले के बाद बिजली सप्लाई बंद हो गई। ओडिशा में बंदरगाह पर हमले के दौरान एक खाली कार्गो शिप में आग लग गई। बंदरगाह पर एक गोदाम में भी आग लग गई। ओडिशा में ऊर्जा ठिकानों पर भी हमले किए गए। लगातार हमलों से ओडिशा में बड़ी तबाही हुई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन में रक्षा, उद्योग, ऊर्जा सुविधाओं और ड्रोन स्टोरेज सेंटर समेत सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर हमला किया है। लेकिन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि रूसी ड्रोन और मिसाइल से रिहायशी इलाकों में भी तबाही हुई है। खार्किव में लगातार धमाके होते रहे। इमारतों में आग लग गई। इस आग की वजह से खार्किव के कई लोग जख्मी हो गए, कई लोग बेघर हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक खार्किव में ऐसी तबाही की वजह बैलिस्टिक मिसाइलों के धमाके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खार्किव के करीब रूसी शहर बेलगोरोद से मिसाइल हमला किया गया। रूस से हमले के लिए S-300 की मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। खार्किव में 4 मिसाइल से धमाके किए गए। 3 मिसाइल खार्किव सिटी में गिरी, जबकि 1 मिसाइल बाहरी खार्किव में गिरी। कीव के बाद दूसरा रूस का सबसे बड़ा निशाना ज़ेपोरिज़िया रहा। ज़ेपोरिज़िया के बड़े इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है और यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए कब्जा अभियान को और आगे बढ़ाया जा रहा है। ज़ेपोरिज़िया में कई धमाके हुए हैं। यहां लगातार हमले होते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेपोरिज़िया की 7 इमारतों पर ड्रोन से हमले किए गए। सभी धमाके रूस में ड्रोन से हुए और इमारतों में आग लग गई। रिहायशी इलाकों में धमाकों से 20 लोगों के जख्मी होने की खबर है। ऐसे हमले रूसी कब्जा अभियान का हिस्सा भी हैं। ड्रोन हमलों के बाद ज़ेपोरिज़िया की इमारतें खाली करा ली गई हैं। अब खाली इमारतों पर रूसी सेना आसानी से कब्जा कर लेगी। माना जा रहा है कि लोगों को डराने और इलाके से भगाने के लिए भी ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। रूस के हमलों के बाद यूक्रेनी लोग इलाके से दूर जा रहे हैं। ऐसे में खाली इलाकों में रूस के लिए कब्जा करना बेहद आसान हो जाता है। यूक्रेन में इस तबाही की वजह यूरोप में हो रही लगातार तैयारियां और यूक्रेन में एयर डिफेंस की मिसाइलों में हो रही भारी कमी है। 19 दिसंबर को ब्रसेल्स में मैराथन मीटिंग हुई है। रणनीति बनाने के लिए रात 3 बजे तक बैठक हुई। यूक्रेन ने एयर डिफेंस की मिसाइल देने की मांग की है। एयर डिफेंस की कमी की वजह से यूक्रेन F-16 विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। F-16 से एयर टू एयर मिसाइलों से रूसी मिसाइलों को नष्ट करने में कामयाबी मिली है, लेकिन यूक्रेन को सुरक्षित रखने के लिए यह नाकाफी है। हथियारों की कमी की वजह अमेरिका और यूरोप से मदद में की गई कमी भी है। अब क्रिसमस पर यूक्रेन हाई अलर्ट पर है। बड़े हमले का खतरा है। सभी अंडरग्राउंड ठिकाने और मेट्रो स्टेशन में पानी और खाने का सामान जुटाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेन विध्वंस के बाद रूस बाल्टिक सागर में विस्तार के लिए हमले कर सकता है। खासतौर से वो आइलैंड रूस के टारगेट पर आ गए हैं जहां नेटो ने अपने सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं।
रूस ने शुरुआत में 5 से 10 टारगेट फिक्स किए हैं। नेटो को खतरे का आभास हो गया है। नेटो अब सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। साथ ही रूस के परमाणु बेस कैलिनिनग्राद पर भी घेराबंदी कर रहा है। इससे बौखलाए रूस ने यूरोपीय देशों पर हमले की धमकी दे डाली। Корабельному боевому расчету боевую готовность номер. अब समंदर में आग भी लग जाए तो भी पुतिन का गुस्सा शांत नहीं होने वाला। काला सागर से यूक्रेन की नौसेना को खदेड़ने के बाद क्रेमलिन अब बाल्टिक में आक्रामक है। नेटो देशों को सीधा चैलेंज है कि रूस बाल्टिक में घेराबंदी कर रहा है, जिसमें दम हो तो रोक ले। रूस का पहला विध्वंसकारी कदम है बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती। रूस का दूसरा विध्वंसकारी कदम है बाल्टिक सागर में स्पेशल मरीन कमांडो भेजे गए। रूस का तीसरा विध्वंसकारी कदम है कैलिनिनग्राद में परमाणु मिसाइल वॉर रेडी करना। रूस का चौथा विध्वंसकारी कदम है बेलारूस में ऑरेशनिक मिसाइल की तैनाती। रूस का पांचवा विध्वंसकारी कदम है आर्कटिक से लेकर बाल्टिक तक ड्रोन से सर्विलांस। यानी रूस अब जमीन और हवा से ही आक्रमण नहीं करेगा, बल्कि समंदर में वो बड़ी तैयारी कर रहा है। बाल्टिक देशों और बाल्टिक के पास वाले देशों में ड्रोन घुसपैठ कराकर रूस ने अपने तेवर जता दिए हैं। पहली बार रूस ने उन आइलैंड को भी टारगेट करने का प्लान बनाया है जहां नेटो ने हथियार तैनात किए हुए हैं। इसके लिए रूस हाइब्रिड हमले भी कर रहा है। बाल्टिक देशों तक जाने वाली पावर और इंटरनेट केबल को भी ध्वस्त कर रहा है। इसके अलावा बाल्टिक सागर रूट को ब्लॉक करने की तैयारी है, जिससे नेटो देशों के जहाजों पर अंकुश लगा सके। रूस के इन फैसलों से यूरोपीय देशों में हड़कंप मचा है। ब्रसेल्स में हुई मीटिंग में ट्रंप के पीस प्लान के अलावा रूस को काउंटर करने को लेकर मंथन किया गया, जिसमें तय किया गया अगर देर की गई तो हालात खौफनाक हो सकते हैं। वैसे भी एक दिन पहले रूस के उप विदेश मंत्री ने परमाणु युद्ध की आशंका जताई थी। जबकि अब इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है, l'anno che abbiamo trascorso è stato tosto per tutti noi, ma non vi preoccupate, il prossimo sarà molto peggio. Quindi vi consiglio di riposare adeguatamente durante queste ferie e ci rivedremo nelle prossime, in realtà nei prossimi giorni, per continuare a dare risposte a questa nazione straordinaria. रूस को लेकर यूरोप के 3 बड़े देश जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन लगातार प्लान बना रहे हैं, लेकिन अमेरिका के हाथ पीछे खींचने से पूरा यूरोप संकट में घिर गया है। हालांकि नेटो अब बाल्टिक में कई आइलैंड पर मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है, जहां से रूस पर कभी भी हमला किया जा सके, जबकि रूस इन आइलैंड पर खुद कब्जे के लिए तैयार है। वहां उसने घेराबंदी आरंभ कर दी है। बच गए उसमें।